नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जी से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जिसमें हम जीव विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे आप सभी के साथ में, और ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से लास्ट तक अच्छे से वॉचिंग करेंगे। चलिए आप आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो मैंने यहाँ से लिया है। आप देख सकते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो हम यहाँ पास लैक्टिक अम्ल बताएंगे। क्या होता है, हमारे शरीर में जब लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है या फिर अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है वो पूरी तरह से शिथिल व मंद पड़ जाती है। तो खाने का मतलब है हमको जो है थकावट महसूस होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम यहाँ पास टार्ट्रिक अम्ल बताएंगे। क्या बताएंगे, यहाँ पास टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। यदि मैं आपसे थोड़ा सा बात करूँ किसके बारे में, कि फल और पौधे ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे कुछ क्वेश्चन बनाकर हमसे पूछे जाते हैं। फलों के बेस पे पूछे जाते हैं कि इस फल में जो भी फल दिया रहेगा उसमें विटामिन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर विटामिन है, ऐसा हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वही हम यदि पौधों की बात करें तो उस पौधे का वानस्पतिक नाम हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है ना, अलग सेशन भी, तो उसको आपको प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से वॉचिंग करना है। अब यहाँ से चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, ऑन्कोलॉजी बताएंगे। ठीक है ना, क्या होता है, ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। ठीक, ऑन्कोलॉजी, हिंदी में इसी को अर्बुद विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला यहाँ पास, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे जब भी पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो हम यहाँ पास तंत्रिका कोशिका ही बताएंगे। ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में गिनी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पास, ऑन्कोलॉजी कहलाता है करके, हिंदी में इसी को अर्बुद विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पास देखेंगे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में यदि कि कैंसर क्या होता है, तो आप यहाँ पास क्या बताएंगे, तो हम बता सकते हैं कि जब हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है ना, जब कभी कोशिकाओं का विभाजन होता है, यदि कोशिकाओं की जो विभाजन होती है तो उस कंडीशन में क्या है, कोशिकाएं कभी ज़्यादा मात्रा में विभाजित होती है। मतलब कह सकते हैं कि जब कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, क्या हो जाएगा, कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाएगा, तो हम उसी क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। ठीक, सिंपल परिभाषा के रूप में आपको ये पॉइंट ध्यान में रख लेनी है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो हम यहाँ पास बताएंगे, ये जो बने होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है ना, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाता है कि दांत के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, तो उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये सारे जो चैप्टर मैंने लिए हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार के टाइप्स, इसको पढ़ने के लिए आपको जो मैंने पाचन संबंधी जो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, मानव में पाचन संबंधी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में अलग से एक टॉपिक लिया है, चैप्टर लिया है, क्लास ली है, तो उसको आपको प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से वॉचिंग करना है। ठीक है, आज यहाँ से लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो हम यहाँ पास पैरामीशियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पास बताएंगे। ठीक है ना, पैरामीशियम ये जो होता है एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है ना, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इग्लुइना, ये सभी एक कोशिकीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। ये जो है प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, अगला यहाँ से लेते हैं, केंचुए की कितनी आँख होती है, तो हम यहाँ पास बताएंगे केंचुए की एक भी आँख नहीं होती है, तो यहाँ पास आंसर हमारा यही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, कौन, गाजर जो है, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत माना गया है, तो हम यहाँ पास विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम यहाँ पास रेटिनॉल बताते हैं। ठीक है, और इसी कमी से जो होता है ब्लाइंडनेस तो होता है, ठीक, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, अगला यहाँ से लेते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बताएंगे। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस बताएंगे, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको। ठीक है, अगला यहाँ पास लेते हैं क्वेश्चन, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो हम यहाँ पास क्या बताएंगे, चावल बताएंगे। ठीक है ना, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, अगर चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो क्या पाया जाता है उसमें, तो हम यहाँ पास कार्बोहाइड्रेट बताएंगे। अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो हम यहाँ पास इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बताएंगे, 1350 ग्राम होता है। ठीक, ये अनुमानित है ना। ठीक है, अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है, तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु होती है जिसको हम लोहा बताते हैं। ठीक है, एफ ही। ठीक, एफ ही मतलब फेरस के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पास किण्वन का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पास ये बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, दूध का खट्टा होना ये भी क्या है, एक प्रकार से किण्वन का उदाहरण है। खाने की ब्रेड का बनना, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार किण्वन का उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना ये भी एक प्रकार से किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो हम यहाँ पास पनीर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पास बताएंगे। ठीक है ना, पनीर क्या होता है, ये मानव में आहार, ठीक है ना, मानव शरीर में आहार मतलब ऊतकों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पास माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो हम यहाँ पास ड्रैगो छिपकली बताएंगे। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रैगो छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प कौन सा होता है? तो ये आप सभी को पता है, किंग कोबरा हम यहाँ पास बताते हैं। देखिए यहाँ पास यदि मैं आपसे ये पूछूं कि नाग का इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पास नाजा नाजा बताएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो यहाँ पास है व्हेल शार्क। ये जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली के रूप में जाना जाता है, व्हेल शार्क। अगला यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें जो है एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत यहाँ पास माना गया है। ठीक है ना, जितने भी दलहन फसल के अंतर्गत जो भी हमको प्राप्त होता है उन सभी में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक ऐसी फसल का नाम बताइए जिससे जो है दलहन और तिलहन दोनों प्राप्त होती है, तब क्या बताएंगे? वहाँ पास सोयाबीन बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सोयाबीन जो होता है तिलहन और दलहन दोनों के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं आप, देसी घी में सुगंध का कारण क्या होता है? तो देसी घी में सुगंध का कारण होता है डाई एसिटिल। ठीक, इसी कारण क्या होता है, इसमें जो है सुगंध हमको फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो हम यहाँ पास लाल रंग बताएंगे। आप सभी को पता है इसके बारे में, लाल रंग में क्या होता है, सर्वाधिक विक्षेपण होता है। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा J.L. बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो आप सबको यहाँ पास पता होना चाहिए, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हीरा हमको सर्वाधिक चमकदार दिखाई देता है। ठीक, और वैसे होता ही है, हीरा का सबसे बड़ा चमकदार होने का बेसिक कारण यही होता है कि ये जो है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, आप सभी को पता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये परिभाषित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, तो ये पाई जाती है यहाँ पास मीथेन। मीथेन गैस जो होता है ये हमको गोबर गैस में सर्वाधिक प्राप्त होता है, CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम केसिन बताते हैं। ठीक है ना, केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा आता है? धातु की बात यहाँ पास पूछी गई है। ठीक, तो धातु के रूप में हमको बताना है यहाँ पास एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम पाया जाता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, धातु बोला गया है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती ये जो बना होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती जो होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पास आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि घोंगे का जो कवच होता है, जो आवरण होता है, वो किसका बना होता है? तो वो भी एक कैल्शियम कार्बोनेट ही बना होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अब देखेंगे यहाँ पास ये पूछा गया इसमें तत्व, तो तत्व की जब भी बात की जाए और किसमें मानव शरीर में, तो हम यहाँ पास ऑक्सीजन बताएंगे। ठीक है ना, और ऑक्सीजन का वायुमंडल में प्रतिशत कितना है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो हमारे शरीर की जो बाहरी परत होती है जिसको हम एपिथेलियल ऊतक के नाम से जानते हैं, यही ऊतक क्या करता है, हमारे शरीर में एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू कुत्ता बनाया था? तो ये आप सबको पता है यहाँ पास। ठीक है ना, स्टार्टिंग से चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, हम यहाँ पास राइट आंसर बताएंगे कुत्ता। अगले यहाँ से लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये कार्य किया था डेवी नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ एक ऐसा जंतु है जो कि सर्वाधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, राइट आंसर में पास हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो अपने साथ सिंपल सी बात है, अपने साथ एनर्जी ले जाती है। राइट आंसर हम यहाँ पास ऊर्जा को बताएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार रिपीट करा है, आप सबको पता होगा इसके बारे में। हम यहाँ पास आंसर के रूप में किरीट को बताएंगे। ठीक, यही भाग हमको यहाँ से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो ये भी आप सबको पता है, 7 रंग उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइपराइटर जिसको हम टंकण कहते हैं, क्या आविष्कारक कौन है? तो सोल्स नामक वैज्ञानिक जो है टाइपराइटर की खोज की थी। ठीक है, या फिर इसका आविष्कार किया था। ठीक है, सिरकों को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? अब देखिए यहाँ से समझिएगा चीज़ को, सिरकों को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसिटम। ठीक है ना, यदि मैं आपसे ये पूछा थोड़ी देर के लिए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैं यहाँ पास क्या बताते? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये बताते।
तो फिलहाल यहाँ पास ये तो पूछा नहीं गया है, तो पूछा क्या इसमें कि लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसी को एस्टम कहा जाता है। और एस्टम जो शब्द है इसी से एस्टिक अम्ल की व्युत्पत्ति हुई है, ये भी हमको यहाँ पास पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये जो प्रयोग किया जाता है जिसको हम एसिड के नाम देते हैं, एसिड के रूप में हमको यहाँ पास आर्जेलिक अम्ल, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पास बताना है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है किसके कारण होता है, तो ये जो होता है कंकों के द्वारा होता है, मतलब फंजाई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आम का वानस्पतिक नाम हम यहाँ पास मैंगीफेरा इंडिका बताएंगे। मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि पौधों के बेस पे और फलों के बेस पे ये ऐसे क्वेश्चन हमसे को पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक। तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक। तो ये होता है जड़ों से, ठीक। ये हमको जो है जड़ों से प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है यहाँ पास हम आंवला बताएंगे। क्या बताएंगे, आंवला, ठीक। वैसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, क्या हम यहाँ पास एस्कॉर्बिक अम्ल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। और ये जो सर्वाधिक मात्रा हमको आंवला से प्रोवाइड होता है, तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पास आंवला बताएंगे, ठीक। तो आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, और वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्षवाणी क्लास आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स, जीके एवं जीएस जो है प्रोवाइड कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। आपके लिए कुछ यहाँ पास शब्द है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी ही है, ठीक है ना। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।